बात करते हैं टाइफून मोलावे की। ये टाइफून या चक्रवात आप कह सकते हैं कि ये वियतनाम में आया है और ये फिलीपींस होकर आया है। मतलब इसका जो रूट रहा है वो फिलीपींस, वियतनाम और इस तरीके से ये आगे बढ़ा है। इस कारण वहाँ काफ़ी नुकसान हुआ है। चक्रवात काफ़ी नुकसान करते हैं और जनधन की हानि के साथ साथ लोगों की भी बहुत। हालांकि टाइफून वियतनाम में जो पिछले 20 साल में या 2 दशकों में आया हुआ सबसे बड़ा तूफान माना गया है अभी तक। और पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया गया था कि जो टाइफून मोलावे है वो फिलीपींस से 26 अक्टूबर को निकला था और 28 अक्टूबर को वियतनाम पहुंचने की संभावनाएं थी। हालांकि इसका असर आगे चलते चलते धीरे धीरे कम होने की उम्मीद थी, जैसे कि थाईलैंड, कंबोडिया और लाओस के रीजन में इसमें सिर्फ स्टॉर्म ही रह जाएगा, टाइफून नहीं रहेगा, है ना। और फिर आगे चलते चलते म्यांमार की बाउंड्री तक आते आते ये सिर्फ डिप्रेशन के रूप में रह जाएगा। ओके। टाइफून, हरिकेन या चक्रवात सब उष्णकटिबंधीय तूफान होते हैं जो विश्व के अलग अलग स्थानों पर इनकी अलग अलग स्थिति होती है और उन्हीं अलग अलग स्थितियों के हिसाब से इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे उत्तरी अटलांटिक महासागर और पूर्वोत्तर प्रशांत महासागर में से हरिकेन कहते हैं, जबकि उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में से टाइफून और दक्षिणी प्रशांत और हिंद महासागर में इसे चक्रवात के नाम से जाना जाता है। उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में ये मई से अक्टूबर के बीच में आते हैं। और जैसे कि भारत में भी जो चक्रवात हैं वो गर्मी के मौसम में सबसे ज़्यादा उभरते हैं। और कहाँ पर उभरते हैं? बे ऑफ बंगाल में। इस फिगर से भी हम समझने की कोशिश करेंगे कहाँ किसका क्या नाम है। देखिए, ये बात करते हैं हम अटलांटिक में भी हरिकेन कहा जाता है और इधर जो पैसिफिक ओशियन है यहाँ पर भी इन्हें हरिकेन कहा जाता है। लेकिन नॉर्थ पैसिफिक के जो चाइना का साइड है और इधर ये वियतनाम वाला जो पोर्शन है और इधर फिलीपींस वाला पोर्शन है, यहाँ पर भी इन्हें टाइफून ही कहा जाता है। जो इंडियन ओशियन है यहाँ पर साइक्लोन्स होते हैं, ये एरिया साइक्लोन के लिए होता है। ये है बे ऑफ बंगाल। यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मियों में चक्रवात आते हैं जो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश की तट को आंध्र प्रदेश ने उड़ीसा और बंगाल की तट को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। और इन्हीं की चक्रवातों की वजह से जो हमारा मैदानी भाग है वहाँ पर वर्षा प्राप्त होती है और धान की फसल के लिए ये बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो ये पूरा एक टॉपिक था। तो करंट के लिए याद रखना है कि टाइफून मोलावे कहाँ आया? फिलीपींस और वियतनाम में आया। इनके नाम ये स्टैटिक पीटी के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि जो चक्रवात है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, किस नाम से कहाँ कहाँ जाने जाते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।